आपने दो तीन चीजें हैं जो मैं स्पष्टीकरण इस पे चाह रही हूँ। आपने कहा चर्चा के लिए गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन पहले मैं ये समझना चाह रही हूँ, आपने कहा बोलने की जगह जो है वो संसद है, ठीक बात है। तो प्रधानमंत्री संसद में जब मानसून सत्र की शुरुआत होती है उससे पहले मणिपुर पर बात करते हैं 36 सेकेंड्स, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आकर बोलते हैं मणिपुर के बारे में? जब सदन ही वो स्थल है तो प्रधानमंत्री वहां बोल सकते हैं, और यही मांग बीजेपी यहाँ विपक्ष जो है वो उठा रहा है कि प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी घटना मणिपुर में हो रही है, सदन के अंदर बोलना चाहिए। सदन चलाने का एक तरीका है अर्पिता जी, जो कि विपक्ष जानता है बहुत अच्छे से। सदन में नियमों के अनुकूल ही चर्चा होती है, जो कि विपक्ष जानता है बहुत अच्छे तरह से। 267 हो चाहे 176 हो, उसमें कंसर्न मंत्री ही जवाब देते हैं, ये विपक्ष जानता है बहुत अच्छी तरह से। और मुझे एक बताइए, पिछले 9 वर्षों का उदाहरण देके एक मौका आप बता दीजिए जब प्रधानमंत्री को बोलना हो और प्रधानमंत्री ने अपनी जगह किसी और को भेज दिया हो। कभी ऐसा हुआ है? आपको क्या लगता है, ये देश को क्या लगता है, प्रधानमंत्री बोलने का मौका चूकते हैं कभी? धज्जियां उड़ा देंगे इनकी 1 मिनट में। तो फिर मणिपुर 9 ऐसा तारीख मुद्दा 10 तारीख का ये पूरा देश इंतजार कर रहा है जिस दिन प्रधानमंत्री जवाब देंगे। 3 महीने से ज्यादा से वक्त हो चुके हैं, वो वीडियो सामने आ चुका है। देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक जो अपने आप को बोलता है, हर मुद्दे पर वो जनता की बात करता है, तो आखिरकार मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे भाई, क्यों नहीं बोलेंगे? टीवी पे बोल ही चुके, सदन ने बोलना है, सदन चलने देंगे तब तो बोलेंगे। ये पहले ही से कैसे मान के बैठे हुए कि चर्चा होगी तो प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे? ठीक है, तो अब मुझे ये बता दीजिए, इनको प्रधानमंत्री जी सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है सर? मैं नहीं बोलूंगा। सदन चलाने की जिम्मेदारी निश्चित तौर पे सरकार की होती है और विपक्ष की भी होती है, ज्यादा सरकार की होती है। ठीक है, और इसीलिए अनुनय विनय हर प्रयास हम कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, देखिए यहाँ पर आप लोग क्या है, नियमों के फेर में आम जनता को फंसा करना, बहुत सारा समय बह गया सर, बहुत सारा समय निकल गया। जो ये नियमों में फंसाया गया है वो 267 के नियम के तहत चर्चा चाहते हैं, आप कह रहे हैं 176 के तहत चर्चा कर लीजिए। यानी दोनों ही पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सहमति इस पर नहीं बन पा रही है। तो जब ज्यादा जिम्मेदारी सदन चलाने की आपकी है, तो आप क्यों इस बात के लिए तैयार नहीं हो जा रहे हैं कि चलिए मान लेते हैं आपकी बात, कर लीजिए चर्चा आप 267 पे। कम से कम मानसून सत्र का ये पूरा जो सत्र बीता, ये तो ऐसे हंगामेदार ना होता। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन चर्चा हो जाती, लेकिन सत्र तो चलता। अच्छा अर्पिता जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जरा खुद सोचिए, मणिपुर पे चर्चा पे अगर ये गंभीर थे तो इन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। जब सभापति ने राज्यसभा में साफ साफ कह दिया कि 176 में भी कोई 2.5 घंटे का टाइम बाउंड नहीं होगा, जितनी देर करना है, जितने दिन करना है कीजिए, तब भी इन्होंने नहीं किया। अरे और ये देखिए, दिल्ली विधेयक जब आया, मुझे ये चर्चा कोई चीज पे नहीं करनी थी, सदन नहीं चले देना। में आप मान लेते हो भाई 1 मिनट, मैं बात खत्म कर, आप ये कह देते चलिए कर लेते हैं 267 पे चर्चा। भाई मैं कभी कह रहा हूं 267 पे ये कह रहे थे प्रधानमंत्री आके जवाब दे। 267 का प्रावधान है कि संबंधित मंत्रालय का मंत्री जवाब देगा। उस पे ये कहते हैं कि नहीं, 267 पे ही प्रधानमंत्री आके बोले। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा मेरे बाप का। ऐसी थोड़ी ना चलता है। एक नाबालिग बच्चे की जिद के कारण संसद की नियमावली को तो नहीं बदलेंगे। अब ये बताइए, जब इनको चर्चा नहीं करनी थी या संसद का व्यवधान करना था, तो दिल्ली के मुद्दे पे, विधेयक के मुद्दे पे सारा विपक्ष एक जगह इकट्ठा कैसे हो गया? ये INDIA के स्वार्थ के लिए, उस पर भी चर्चा नहीं करते ना। विधेयक तो पास होना ही था लोकसभा में, ये रहते चाहे नहीं रहते, लेकिन उस समय क्यों आगे दिखाने के लिए? ये होता है स्वार्थ। ये जो स्वार्थी गठबंधन है कि गठबंधन को बचाना है, किसी तरह भी नया बना है, इसको किसी तरह बचा के रखो तो बैठ जाते हैं लोकसभा में। रिजल्ट तो सबको पता था, पूरे देश को पता था। ये इनका स्वार्थ है, ये इनका काला चेहरा है। ये मणिपुर को डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं। ये मणिपुर को पहले भी आग में झुलसा चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार। 6 महीना 7 महीना मणिपुर में इसी तरह की आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, बैन हुई है। उस वक्त तो गृह मंत्री जो छोड़ दीजिए, अरे गृह राज्य मंत्री 3 घंटे में लौट आता था, और सदन में गृह मंत्री स्पीकर जवाब देते थे तो मात्र 1.5 मिनट का, और विपक्ष चिल्लाते रह जाता था, कोई जवाब नहीं होता था। तो ये हमें मत सिखाइए कि क्या हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट की शक्ल प्रधानमंत्री जी ने अपने इनिशिएटिव से, पूरे नॉर्थ ईस्ट की शक्ल, सूरत और सीरत बदली। 4 राज्यों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मणिपुर के प्रॉब्लम के बहुत सोल्यूशन के नजदीक हम जा चुके थे, तब ये हिंसा भड़काएगी। वीडियो रिलीज करवाया गया। कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि मणिपुर में किसी तरह से और आग भड़कती रहे। वहां जनजातियों का ये दुराव
अजय आज आलोक से जी, नहीं है, 70-80 साल 100 आपकी साल अगर मैं बातों में जाऊं तो यहाँ पर आपकी बातों में ये लग रहा है कि एक सेकंड सर, आपकी बातों से लग रहा है कि सदन की कार्यवाही जो है, देखिए दिल्ली वाले मुद्दे पर सब साथ आ गए, यानी वो उनकी स्ट्रैटेजी, वो वहां सफल हो गए, सत्र नहीं चलने दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नाकामी आपकी सरकार की हुई। दूसरा, मणिपुर पर कह रहे हैं कि मणिपुर पर हम बहुत करीब थे वहां पर स्थिति कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में, लेकिन इन्होंने हिंसा भड़का दी, इन्होंने वीडियो जारी करवा दी, यानी अगर मान लीजिए विपक्ष की वो स्ट्रैटेजी है तो उसमें वो फिर से कामयाब हो गए और वहां भी नाकामी आपकी ही हुई। तो अगर दोनों ही पहलुओं पर देखें तो नाकामी तो गवर्नमेंट की है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बना ले जाते हैं, आपके पास पूरा तंत्र है और वो तंत्र आपका विफल हो जाता है। देखिए, अगर आप इसको रैशनली देखिएगा तो कहीं पे भी अगर हिंसा होती है तो ये नाकामी गवर्नमेंट की ही होती है। इसे मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं कोई खुला हुआ आंख से अंधा नहीं हूं। कहीं भी हिंसा हो रही है, 3 महीने से हिंसा हो रही है और हिंसा रोकने में अभी तक हम सफल नहीं हो पाए, जबकि हम तमाम प्रयास कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरह तमाम कम्युनिटी से बात कर रहे हैं। बहुत हद तक हिंसा कंटेन्ड हो चुकी है। 18 जुलाई के बाद हत्या नहीं हुई, कल हत्या हो गई 3 आदमियों की, उसके बाद फिर से फोर्सेस को बढ़ाया। देखिए, आप फोर्स को भर के शांति एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शांति तो तभी होगी ना जब दोनों कम्युनिटी के लोग बैठे या बात करें। उसी का प्रयास सरकार कर रही है। सरकार तो एक माध्यम हो सकती है ना, लेकिन उसके बीच में ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये बीच बीच में आते हैं, ये बीच में कुछ हरकत करके चले जाते हैं जिसको हमारी फोर्सेस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आप सक्सेसफुल तब मानेंगे ना जब हमारे प्रयास रंग लाने लगेंगे, जो कि ला रहे हैं, लेकिन अभी समय लगेगा। और जिस दिन मणिपुर में पूरी हिंसा समाप्त हो जाएगी, वो हमारा सक्सेसफुल का डे होगा। और ये विफलता का प्रयास तो आप पहले मणिपुर छोड़ दीजिए, यही हाल नागालैंड में था, यही हाल मिजोरम में था, यही हाल असम में था। हर जगह शांति आ गई, लोग अब आराम से रह रहे हैं। तो किसी सरकार का पहला प्रयास क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चीजों को सॉल्व करने का। लेकिन जब विपक्ष बैठा हुआ है नेगेटिव नैरेटिव लेके कि भैया हम तो ना काम करेंगे ना तुमको करने देंगे, तो जा नाबालिग बच्चे की जिद में आके पूरी की पूरी पार्टी स्वाहा हो गई है। ठीक है, इस पर अंशुल जी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं। अंशुल जी। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विपक्षी नकारात्मक हो गया। अरे देखिए, जो आरएसएस और संघ परिवार और ये भाजपा है, इनकी सारी जो विचारधारा है, इनके जो सिद्धांत है, सारे नकारात्मक हैं। सरदार पटेल ने उन समय कहा था कि ये जो आरएसएस है ये सांप्रदायिक जहर फैला रही है, इसीलिए इसको बैन करना जरूरी है। तो ये नहीं कि समाज में तनाव ऐसे ही नहीं आ जाता। समाज में तनाव एक तरह से भड़काऊ भाषण से तनाव पैदा करके ऐसे आता है। और आप देख लीजिए, वक्तव्य देख लीजिए, जो भाजपा के जो बड़े बड़े जो नेता हैं, नहीं, जो बड़े बड़े जो नेता हैं, किस तरह के भाषण दिए। परिवारवाद की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी हैं, वो एक परिवार से आते हैं, राजनीतिक परिवार से तो आते हैं ना। परवेश वर्मा जी हैं जो राजनीतिक परिवार से आते हैं। एक कह रहा है गोली मारो, दूसरा कह रहा है बहिष्कार करो। तो ये सब ऐसे जो भड़काऊ भाषण है, इस तरह से जज्बातों से जो खेलना है, सांप्रदायिकता फैलाना है, जो मजहबों का एहतराम नहीं करना, तो ये तो उनकी विचारधारा है और इसीलिए हिंसा बढ़ी भी है। और हुक्मरानी और ये शासन और ये अयोग्यता जो देखने को मिल रही है, भाई ये तो उनकी तबीयत है, वो चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मैं ये कह रहा हूं, ये चाहते हुए भी अगर ये चाहे भी कभी की स्थिति सामान्य हो जाए, स्थिर हो जाए, तभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें वो क्षमता ही नहीं है, कभी किया ही नहीं है उन्होंने। हाँ, सियासत दिन भर करा लो, दिन भर सियासत करा लो, जो सियासी भाषण है वो देना आप कभी बंद नहीं करेंगे। दिन भर आप कहते रहो कि ऐसी सियासत है, विपक्ष कितनी खराब है, कांग्रेस के दिन में ऐसा हुआ था। अरे भाई कहिए कांग्रेस के दिन में ऐसा हुआ, इतिहास कहेगा, अगर आप नहीं कहेंगे तो कौन इनकार कर रहा है। लेकिन सत्ता में तो आप बैठे हैं। आनंद जी आ रही हूं, बस अजय जी का एक छोटा सा कॉमेंट लेके। हाँ अजय जी। और पिताजी, इनको तो पहले बताना चाहता हूं कि सरदार पटेल जी ने गांधी जी की हत्या के बाद बैन किया था आरएसएस को, तो सरदार पटेल ने ही बैन खुद हटाया था। और उसके बाद 3 बार कांग्रेस की सरकार आरएसएस को बैन कर चुकी है, जिसको न्यायालय ने हटाया। उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई बैन करने की। ये क्या आरएसएस की बात करेंगे? सच्चाई ये तो भारत को अपना देश ही नहीं मानते हैं। इनके लिए तो ये जगह है सोने की चिड़िया, जिसको लूट लूट के ये लोग 70 साल से कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। बात करते हैं सरदार पटेल की। सरदार पटेल को कांग्रेस को मूल शोभा देता है। सरदार पटेल को नाम लेते हुए भुला दिया उनको आपने, फॉरगॉटन हीरो कर दिया सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल को, जिसको स्मृति हमने जगाई है। आज तक एक कांग्रेस का नेता गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, जो आज विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है? शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को? सरदार पटेल का नाम लेते हैं। जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमने नाम क्यों दिया? क्योंकि भारत को एकता में पिरोया था उन्होंने, ये उनकी विशेषता थी। आपने तो उस वक्त भी भारत को तोड़ दिया, नहीं तो आज ये गुलाम कश्मीर हमारा हिस्सा होता।
आप तो तोड़ने वाले हैं साहब। इस देश के टुकड़े करके 2 व्यक्ति की आकांक्षा पूरी करने के लिए देश का विभाजन किया गया कि उसे भी प्रधानमंत्री बनना है, उसे भी प्रधानमंत्री बनना है। देश को तो शुरू से तोड़ते ही गए आप। वर्तमान में नूह के हालात क्या है, वर्तमान में बेरोजगारी और रोजगार पर क्या बातचीत है, इस पर आप देखिए अंशुल जी, विपक्ष की दिक्कत ही यही है। आप लोग सवाल उठाते हैं, उसके बाद फिर आप इतिहास के पन्नों को पलटने लगते हैं। आप क्यों नहीं इस मुद्दे पर डटकर रहते हैं भाई? आप क्यों नहीं नूह की बात कर रहे हैं? आप क्यों नहीं यहाँ पर मणिपुर की बात कर रहे हैं? आप फिर चले गए पीछे पलटे हुए। तो पन्नों को इतिहास के मत पलटिए, वर्तमान पर बात कीजिए। मणिपुर जल रहा है, नूह जल रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, नहीं अर्पिता जी, नहीं, आपने मेरा गलत मतलब ले लिया। मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि नफरत फैलाना इनकी आदत है। ये और कुछ जानते ही नहीं। एक सेकंड मुझे जरा सुनने दीजिए, वाकई वर्तमान पर जवाबदेही सरकार की है। एक सेकंड सर, ये मैं कह रहा हूँ। और हम मणिपुर की बार बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम मणिपुर की बात करेंगे, हम नूह की बात करेंगे, लेकिन की एक पृष्ठभूमि भी है कि ये लोग नफरत फैलाते रहते हैं। तो इसका अंजाम क्या होगा? अगर आप जज्बात से खेलेंगे, हमेशा नफरत फैलाएंगे, मजहब का एहतराम नहीं करेंगे, तो इसका एक निष्कर्ष होगा ना कि नहीं होगा? ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये इनकी तबीयत में है। फैलाए जा रहे हैं क्योंकि नूह में जो घटना हुई है वो सीधे तौर पर इसका ही उदाहरण दिखता है। एक तरीके से वहां पर 2 समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं, छोटी सी बात पर वहां आगजनी हो जाती है। आपको लगता है कि ये वाकई नफरत फैलाया जा रहा है? और कौन फैला रहा है, फिर कौन है इसके लिए जिम्मेदार? पहली बात अर्पिता जी, पहली बात कि नूह में 2 समुदाय भिड़ने नहीं थे। एक समुदाय को निशाना बनाया गया था, पत्थरों से और गोलियों से मारा गया था शिव भक्तों को, जब वो लोग जा रहे थे जलाभिषेक करने। और कौन पकड़ में आया है, आज सुरक्षा एजेंसी किसकी खोज कर रही है। वो अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी का नेता है, उसके पहले वो कांग्रेस पार्टी का नेता था। एक बार जरा पकड़ में आए तब देखिए साजिश और हिंसा खुलेगी। डंपर में पत्थर भर भर के लाए गए थे मारने के लिए, उसको रखा गया था। ये तो थी नूह। ये नफरत कौन फैला रहा था? जवाब तो देना पड़ेगा ना, खुल के आएगा सामने। अब वर्तमान की बात करते हैं। मोनू माने सर कौन है सर? और अगर दोनों तरफ से ऐसा हुआ तो पत्थर लेकर, गन लेकर, सर लाठी लेकर, दोनों ही पक्ष दिखे हैं, वीडियो है, तस्वीरें हैं। आप अभी के लिए उसको नकार नहीं सकते ना सर। मैं नकार कोई चीज को नहीं रहा हूं। मोनू माने सर क्रिमिनल है, राजस्थान पुलिस से मामला दर्ज किया हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं करती है? हरियाणा पुलिस से सहयोग लेना, हरियाणा पुलिस से सहयोग ले। राजस्थान पुलिस ने कितनी एफर्ट की उसको गिरफ्तार करने की? एक भी नहीं। आज तक रेड डाली कभी हरियाणा में राजस्थान पुलिस ने? ये हमारी गलती है। अब दूसरी बात बताता हूं, वर्तमान की बात करता हूं। एक भारतवंशी या दिल्ली का निवासी आज अगर कर्तव्य पथ पे जाता है तो उसको देख के खुशी होती है कि नहीं, कि मेरा भारत बदल गया है, ये अच्छा लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, ये विश्व में भारत की एक तस्वीर प्रस्तुत करेगा। लेकिन अजय आलोक जी, आज की डेट में मैं मणिपुर की तस्वीरें देखती हूं तो मुझे देश बदला हुआ नहीं लग रहा है। बिल्कुल मुझे भी नहीं लगता। मुझे नूह में जो घटना घटी है वो आपके मेरे घर में कहीं घट सकती है। लोग इस तरह मजबूर दिख रहे थे वहां पर, वो देखकर मुझे देश तरक्की करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही है। सांप्रदायिक सौहार्द नहीं रहेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की सारी जिम्मेदारी आजकल विपक्ष ने ले ली है। मैं खुलेआम कह रहा हूं, और ये सामने निकल के आएगा। बिहार में हमने देखा है ये सांप्रदायिक सौहार्द किसने बिगाड़ा। एक बार नहीं, 5-5 केस सामने आ गए। अगर एक बिगाड़ने की जिम्मेदारी ले रहा है जो हर बार विपक्ष करता है, आप भी विपक्ष में जाएंगे सर तो इन्हीं मुद्दों पर आप भी यहाँ बैठकर बात कर रहे होंगे। आप भी मणिपुर पर अगर उनकी सरकार में होता तो आप घेरते, आप चर्चा की डिमांड करते। कुछ नई बात नहीं है, लेकिन नया ये है कि आपको सुधारने के लिए बैठाया गया। अरे इनके और हमारे में अंतर बस यही था कि जब इनके समय में मणिपुर हुआ था, जब इकोनॉमिक ब्लॉकेट 2010 और 11 में हुआ था, 1993 में हुआ था, हम चर्चा की मांग करते रह गए। ये 1.5 मिनट का जवाब देके संसद में चले गए, लेकिन हमने संसद ठप नहीं की। हम संसद में अपनी बात उठाते रहे। एक विपक्ष की का जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है कि संसद में जनता की बातों को उठाए। ये तो जनता से इनको मतलब ही नहीं है, तो जनता से कट चुके हैं।